अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़मन शहिदा मिनकुमुश शहरा फ़लियसुमहु। सदक़ल्लाहु मौलाना व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मेरे बुज़ुर्गों और दीनी भाइयों, रमज़ान का माह मुक़द्दस चल रहा है और रमज़ान के आमाल और वज़ाइफ में से एक मखसूस वजीफ़ा और मखसूस अमल वो रोज़ा है। सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक रोज़े की नीयत के साथ खाने पीने और नफसानी ख्वाहिशात को छोड़ने का नाम रोज़ा है। और जो आदमी रमज़ान के रोज़े की फ़र्दियत का इनकार कर दे तो वो काफिर हो जाता है। और अगर रमज़ान के रोज़े की फ़र्दियत का इनकार तो न करे, लेकिन अपनी बदअमली, काहिली और सुस्ती की वजह से रमज़ान के रोज़े नहीं रखता, तो शरीयत की इस्तिलाह में ऐसे शख्स को फासिक और फाजिर कहा जाता है। हज़रात उलमा ने लिखा है कि अगर किसी आदमी ने रमज़ान का एक रोज़ा बगैर उज़्र शरई के छोड़ दिया, तर्क कर दिया, और उसकी मुकाफ़ात के लिए, उसके तदारुक के लिए पूरी ज़िंदगी नफली रोज़े रखता रहा, तो पूरी ज़िंदगी के नफली रोज़े रमज़ान में छोड़े हुए एक रोज़े का तदारुक और मुकाफ़ात और बदल नहीं हो सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने जुमला इबादत के लिए, जुमला ताअत के लिए एक कानून और एक मेयार अजर व सवाब के लिए तय कर रखा है, लेकिन रमज़ान के रोज़े को उससे मुस्तस्ना रखा गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, कि बंदा मेरी वजह से रोज़ा रखता है, मेरी वजह से खाने पीने और नफसानी ख्वाहिशात को छोड़ता है, तो इसका बदला भी मैं खुद दूंगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत के बहुत से दरवाजे हैं, उन दरवाज़ों में से एक दरवाजे का नाम रैयान है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो हज़रात पाबंदी के साथ रोज़े रखते हैं तो उस रैयान दरवाजे के ज़रिए से उनको जन्नत में दाखिल किया जाएगा, और जो हज़रात उस दरवाजे के ज़रिए से जन्नत में दाखिल हो जाएंगे उनको कभी प्यास नहीं लगेगी। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि माह रमज़ान के रोज़ों की अहमियत क्या है। बुजुर्गान मोहतरम, दूसरा अमल और दूसरा वजीफ़ा माह रमज़ान में वो तरावी की नमाज़ पढ़ना है। तरावी की नमाज सुन्नत मुअक्कदा है, मर्दों के लिए भी सुन्नत मुअक्कदा है और औरतों के लिए भी सुन्नत मुअक्कदा है। मर्द हजरात मस्जिद में जमात के साथ अदा करेंगे और औरतें अपने अपने घरों में तन्हा इनफिरादी तौर पर पढ़ेंगी। बाद हजरात को देखा गया कि 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन कुरान शरीफ को पूरा कर लेते हैं और फिर उसके बाद तरावी की नमाज नहीं पढ़ते। हालांकि तरावी की नमाज पूरे महीने पढ़ना मुस्तकिल सुन्नत है। कुरान शरीफ का एक ख़त्म यह मुस्तकिल सुन्नत है, लेकिन पूरे माह तरावी की नमाज का पढ़ना मुस्तकिल सुन्नत है। अगर किसी आदमी ने 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तरावी को पढ़ा और फिर छोड़ दिया तो गोया कि उसने सुन्नत पर अमल नहीं किया।
इसलिए हमें चाहिए कि तरावी का हम ख़ास तौर पर अहतमाम करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जिस आदमी ने ईमान की हालत में सवाब की नीयत के साथ रमज़ान का रोज़ा रखा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके पहले तमाम गुनाहों को बख्श देता है, माफ़ कर देता है। और जिसने ईमान की हालत में और सवाब की नीयत के साथ रमज़ान में क़याम किया तो अल्लाह तबारक व तआला उसके भी पहले तमाम गुनाहों को बख्श देता है, माफ़ कर देता है। हज़रात उलमा ने लिखा है कि जिस आदमी ने ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी और फिर तरावी की नमाज पढ़ी तो उसको पूरी रात क़याम का और इबादत का सवाब मिलता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम तरावी की नमाज का ख़ास तौर पर एहतमाम करें। लापरवाही, सुस्ती और गफलत से नमाज तरावी को न छोड़ें। और रमज़ान का तीसरा मखसूस अमल, मखसूस वजीफ़ा वो कुरान करीम को पढ़ना, कुरान करीम की तिलावत करना है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत मुबारका में रमज़ान शरीफ में आते थे और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में कुरान शरीफ का दौर करते थे। और जिस साल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो उस साल हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में 2 मरतबा कुरान शरीफ का दौर किया है। इसी वजह से हज़रात उलमा ने लिखा है कि कम से कम 1 मरतबा या 2 मरतबा रमज़ान शरीफ में कुरान करीम का ख़त्म ज़रूर करें और इससे ज़्यादा जितना चाहें तो और फजीलत की बात है, अजर व सवाब की बात है। इसलिए कि कुरान करीम अल्लाह की मुतबर्रक किताब है, मुक़द्दस किताब है, जिसके बारे में फरमाया गया कि तुम इसकी पैरवी करो और इसकी मुखालफत से डरो। इसलिए कि कुरान करीम बाबरकत किताब है, जहाँ इसको पढ़ा जाता है, जहाँ इसकी तिलावत की जाती है, जहाँ इसको समझाया जाता है, जहाँ कुरान करीम में तफक्कुर तदब्बुर किया जाता है, वहाँ अल्लाह तबारक व तआला की रहमत नादिल होती है, सकीना उतरती है। अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से ख़ास लगाव और ताल्लुक़ रखता है। कुरान करीम की तिलावत करने वाले, कुरान करीम को पढ़ने वाले, कुरान करीम पर अमल करने वाले वो अल्लाह के ख़ास बंदे होते हैं। कुरान करीम के बारे में फरमाया गया कि जिस सीने में कुरान करीम महफूज हो जाता है और फिर आदमी पाबंदी से कुरान की तिलावत करता है, कुरान पर अमल करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदे पर जहन्नम की आग को हराम कर देता है। हदीस पाक के अंदर आता है कि कुरान करीम की तिलावत की वजह से, कुरान करीम को पढ़ने की वजह से अगर वो नफली इबादतों में मशगूल न रह सका, नफली इबादत न कर सका, तो अल्लाह तबारक व तआला नफली इबादतों का सवाब उसके नामा अमाल में लिखवा देता है। इसलिए हमें चाहिए कि रमज़ान के महीने में हम ज़्यादा से ज़्यादा कुरान करीम की तिलावत करें, कुरान करीम पढ़ें। हमने अपने अकाबरीन के बारे में सुना है कि वो रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान करीम की तिलावत करते थे, कुरान करीम को पढ़ते थे और दीगर किताबों का जो मुताला वो अपनी ज़िंदगी में करते रहते थे, उन मुताले को भी तर्क कर देते थे। बस कुरान करीम की तिलावत करना, कुरान करीम को पढ़ना। तो रमज़ानुल मुबारक के बहुत सारे वज़ाइफ़ और अमाल हैं। उन वज़ाइफ़ और अमाल में से 3 अमाल का मैंने तज़किरा किया है। नंबर 1 रोज़े रखना, नंबर 2 नमाज तरावी का एहतमाम करना और नंबर 3 पाबंदी के साथ, एहतमाम के साथ कुरान करीम की तिलावत करना। और इसी के साथ साथ 2 बातें मैं और आप हजरात के सामने बयान करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि हम लोग इफ्तार करने में जल्दी करें। जल्दी का मतलब ये कि जब हम यकीन के साथ ये बात मालूम हो जाए कि सूरज गुरूब हो चुका है, अब ताख़ीर नहीं करनी चाहिए।
اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت خیر پر رہے گی، بھلائی پر رہے گی جب تک افطار میں جلدی کرتے رہے گی۔ اور مزید آپ نے فرمایا کہ افطار میں تاخیر اہل کتاب یہود و نصارہ کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی مطابقت نہ کریں، ان کی مشابہت اختیار نہ کریں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی جو ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات سحری کے تعلق سے ہے، بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا کہ رات کے شروع کے حصے میں سحری کھا کر کے سو جاتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں تاکہ سحری کے آخری وقت میں اٹھنا نہ پڑے۔ بزرگان محترم یاد رکھیں کہ سحری کا آخری وقت میں کھانا بہتر ہے۔ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ عشاء کے وقت سے اور سحر کے وقت تک، صبح صادق تک، اس کو 6 حصوں پر تقسیم کر لیا جائے، اور آخری جو چھٹا حصہ ہے اس کے اندر سحری کھانا چاہیے، اس لیے کہ جب تاخیر سے ہم سحری کریں گے تو ہمیں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ مل جائے گی، اور اگر ہم سحری رات کے اول حصے میں کر کے لیٹ جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے نہ تہجد کی توفیق ہوگی اور نہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ہمیں ملے گی۔ لیکن بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا وہ سحری کا اہتمام ہی نہیں کرتے، سحری نہیں کھاتے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے حوالے سے بیان فرمایا کہ سحری کیا کرو، اس لیے کہ سحری کرنا یہ برکت کا کھانا ہے۔ مزید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان میں روزے کا جو فرق ہے وہ سحری کھانا ہے، وہ لوگ سحری نہیں کھاتے اور ہم سحری کھاتے ہیں۔ اور اصل چیز یہ ہے کہ سحری کھانا سنت ہے۔ دوسری بات یہ کہ سحری کرنے سے روزہ رکھنے میں معاونت ملتی ہے، مدد ملتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اہل کتاب کی مخالفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔